BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स यूनिट 4 में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे भारत में मिली जुली सरकार। हमने ये देखा था कि केंद्र में गठित मिली जुली सरकार अब तक कौन कौन सी रही हैं विभिन्न समय में, और हमने मिली जुली सरकार के प्रतिमानों के विषय में पढ़ा था। आज हम ये देखेंगे कि केंद्र में जो भी मिली जुली सरकारें बनी हैं उनमें कुछ समान तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। केंद्र में जितनी भी मिली जुली सरकारों का गठन हुआ उनमें कुछ ऐसी समान बातें हैं जो कि सभी सरकारों में देखी जा सकती है, समान तत्व देखे जा सकते हैं। एक तो ये कि जनादेश बिना शासन। 1977 में गठित जनता पार्टी सरकार को स्पष्ट और संपूर्ण अर्थों में जनादेश प्राप्त था। 1989 में गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार को भी बहुत हद तक जनादेश मिला था। 12वीं लोकसभा चुनाव के बाद गठित सरकारों को कुछ अंश में जनादेश मिला और 2009 में गठित सरकार ने स्पष्ट जनादेश प्राप्त किया। लेकिन अन्य जो 6 मिलीजुली सरकारें बाद में गठित हुई उनमें से किसी भी सरकार को जनादेश नहीं मिला था और ये सरकार जनादेश के बिना ही चल रही थी। राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक व्यवस्थाओं का ये परिणाम रही और इसीलिए इसकी औचित्यपूर्णता और वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा। लोकतंत्र में जनादेश के बिना शासन एक अजीब सी विडंबना कही जा सकती है। दूसरा जो कॉमन एक फैक्टर रहा वो था दिशाहीन सरकारें। ये लगभग जितनी भी मिलीजुली सरकार बनी वो अपने कार्य में दिशाहीन रही। जनता को इनमें से प्रत्येक सरकार से निराशा प्राप्त हुई और इससे जनता का भी मनोबल गिरता रहा और उदासीनता आम जनता में पैदा हुई। इसके साथ ही सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव रहा। मिलीजुली सरकार बनने के कारण जब विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो वो एक दूसरे पर अपना उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी डालते हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत होना चाहिए वो देखने को नहीं मिला और इन सरकारों के भागीदार दलों को सामूहिक उत्तरदायित्वों के बारे में कोई गंभीरता नहीं थी और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा कमी और एक अभाव रहा कि जनता के प्रति जो उत्तरदायी शासन होता है लोकतंत्र में वो पूरी तरह देखने को मिलीजुली सरकारों में नहीं मिला। एक और जो है सत्ता हेतु संघर्ष की स्थिति हमेशा बनी रही। मिलीजुली सरकार में सत्ता संघर्ष और सत्ता से जुड़े हुए व्यक्तियों के बीच अमर्यादित संघर्ष की स्थिति रही और शय और मात का खेल चलता रहा। सभी भागीदार दल एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे थे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे और इससे न केवल मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री पद की प्रतिष्ठा बल्कि जो भारत की राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा। मिलीजुली सरकारों का एक और जो समान तत्व रहा वो था अस्थायित्व, यानी अस्थिर शासन प्रदान करना। कुछ मिलीजुली सरकार तो 13 दिन ही चली और कुछ का 35 माह तक कार्यकाल रहा, जो कि बहुत ही कम है। 5 वर्ष भी पूरा शासन ये सरकारें नहीं कर पाई और उससे पहले ही मध्यावधि चुनाव कराने पड़े। तो ये इस तरह की सरकार इतनी अस्थिर थी कि कब गिर जाए इसका कुछ पता नहीं था और इससे राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई, जनता में घोर निराशा पैदा हुई, उदासीनता पैदा हुई मतदान के प्रति और राजनीतिक स्थायी न होने से कई अन्य समस्याएं भी पैदा हुई। इसके साथ ही कमज़ोर केंद्र और समस्याओं को जन्म। भारत में केंद्र राज्यों सरकारों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है और जब केंद्र सरकार शक्तिशाली नहीं होती है, मिलीजुली होती है सरकार, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार की समस्याएं चाहे राष्ट्रीय स्तर की हों या क्षेत्रीय स्तर की वो पैदा होने लगती हैं और ये इसी का कारण था कि जब भी मिलीजुली सरकारें बनी तो देश में एक कमज़ोर केंद्रीय सरकार का गठन हुआ और उससे
विभिन्न राष्ट्रीय समस्याओं को जन्म मिला। इसमें एक अपरिपक्वता भी एक समान तत्व कहा जा सकता है कि ये जितनी भी सरकारें रहीं वो उसका एक लक्षण ये दिखाई देता है कि इसमें जो भी गठबंधन के दल थे और नेतृत्वकर्ता थे उनमें परिपक्वता का अभाव रहा, जो कि देश के विकास में और देश को एक स्थायी शासन देने में हमेशा असफल रहती है। ऐसी स्थिति जो हम सभी मिलीजुली सरकारों में देख सकते हैं। तो ये विभिन्न ऐसे तत्व हैं जो कि भारत में जब भी मिलीजुली सरकारें बनी है उसमें एक कॉमन फैक्टर के रूप में, समान तत्वों के रूप में देखे जा सकते हैं। इन विभिन्न कमियों को दूर करने के विभिन्न सुझाव समय समय पर दिए गए हैं। जैसे एक तो ये कहा जाता है कि जो मिलीजुली सरकार तब बने जब चुनाव हो रहे हो तो उससे पूर्व ही राजनीतिक दलों का गठबंधन हो जाए, कि कौन से दल मिलकर सरकार बनाएंगे ये पहले ही तय कर लिया जाए और उसी के आधार पर चुनाव लड़े जाएं और उसी के आधार पर चुनाव में के बाद सरकार का गठबंधन किया जाए। क्योंकि ऐसी सरकारें अगर होंगी तो उसको वैधानिकता और औचित्यपूर्णता प्राप्त होगी, अन्यथा वैधता का संकट देखा जाएगा। इसके साथ ही एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि सरकार में शामिल राजनीतिक दल गठबंधन को मजबूत रखें, क्योंकि जो पूर्व की स्थिति देखी जाती है उसमें जितनी मिलीजुली सरकारें बनी उसमें जो सम्मिलित राजनीतिक दल थे वो अपने दायित्व का पूरा निर्वाह न कर सके और उसकी वजह से एक दूसरे की आरोप प्रत्यारोप की स्थिति पैदा हुई और जो गठबंधन था वो मजबूत नहीं रहा और उसका परिणाम था कि सरकार शासन करने में ही असफल रही और गठबंधन टूट गया। तो इस तरह की स्थिति ना आए इसके लिए सरकार में जितने भी दल शामिल हो रहे हैं गठबंधन में, मिलीजुली सरकार में, वो सभी इस गठबंधन से मजबूती से जुड़े रहें, पूरे 5 साल काम करें और सरकार को स्थायी रूप दे सकें। एक और सुझाव ये दिया जाता है कि मिलीजुली सरकार को उसके स्वाभाविक रूप में अपनाया जाना चाहिए। मिलीजुली सरकार का नेतृत्व उस दल के द्वारा किया जाना चाहिए जो कि चुनाव में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करे और अन्य दलों की तुलना में उनको ज़्यादा मत प्राप्त हुए हों। एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि मिलीजुली सरकार के नेतृत्व का कार्य दल की सरकार का नेतृत्व करने की तुलना में निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी सरकार का नेतृत्व शासन की कला में जो निपुण हो, परिपक्व हो, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हो, उसके द्वारा होना चाहिए। राज्य स्तर पर जितनी भी मिलीजुली सरकार गठित हुई उनसे ये स्पष्ट होता है कि मिलीजुली सरकार का नेतृत्व प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा ही किया जाना चाहिए, तभी उसमें सफलता मिल सकती है। इसके साथ ही एक और सुझाव दिया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर मिलीजुली सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार में भागीदारी जो दल हैं जो गठबंधन से जुड़ रहे हैं उनका दृष्टिकोण राष्ट्रीय होना चाहिए। वो अपने संकीर्ण क्षेत्रीय हितों और क्षेत्र विशेष की सत्ता तक ही सीमित न रहकर बल्कि पूरे देश के हित में सोचते हुए कार्य करें, तब केंद्रीय स्तर पर मिलीजुली सरकार सफल हो सकती है। साथ ही एक सुझाव ये भी दिया जाता है कि राजनीतिक जो अस्थायित्व है वो दूर होना चाहिए। जब तक सरकार में जो शामिल दल हैं वो मजबूती से गठबंधन में नहीं जुड़ेंगे, गंभीरता से कार्य नहीं करेंगे, तो तब तक ये जो राजनीतिक स्थायित्व है वो नहीं कायम हो सकता। भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के विद्वान और राजनीतिक दल के नेताओं के बीच मिलीजुली सरकार के गठन और कार्यकरण की समस्त प्रक्रिया पर गंभीर विचार विमर्श होना चाहिए और ये विचार विमर्श होना चाहिए कि किस तरह से केंद्र में राजनीतिक स्थिरता बनी रहे और मिलीजुली सरकार सफलतापूर्वक 5 वर्ष तक कार्य कर सके। अगर ये
सुझावों के आधार पर मिलीजुली सरकार काम करती है, गठित होती है, तो वो एक आम सरकार की तरह बहुमत युक्त सरकार के समान ही सफलतापूर्वक कार्य कर सकेगी। और जो विभिन्न समस्याएं और कमियां हमने देखी जो पैदा होती हैं, वो समस्याएं या कमियां पैदा नहीं होंगी और ये ऐसी सरकार भी पूर्ण रूप से सफलता से कार्य पूरे 5 वर्ष तक कर पाएंगी।